नमस्कार। शिक्षा पर आधारित, स्कूल्स पर आधारित और निजी स्कूलों का धंधा पर आधारित हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सक्सेना। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल शिक्षा उद्योग बन गए हैं। पुरातन काल में शिक्षा दान की जाती थी। अध्यापक को गुरु का दर्जा आज भी दिया जाता है, लेकिन यही गुरु और गुरुकुल दोनों मिलकर बच्चे और उसके परिवार को किताबें, स्कूल ड्रेस, फीस के नाम पर लूटना शुरू कर दे तो यह उद्योग के बाद शिक्षा माफिया में बदल जाता है। सरकार ने नियम और कानून बना दिए हैं, लेकिन निजी स्कूल इन पर 1% भी अमल नहीं करते हैं और शायद या तो इन्हें कानून का डर नहीं है या अधिकारियों की रिश्तेदारी, हिस्सेदारी भी इस मुनाफाखोरी में शामिल है। इस खास रिपोर्ट के जरिए सरकार और मध्य प्रदेश का विपक्ष बिल्कुल शिक्षा के नाम पर कभी ये बोलते नहीं है। आज शिक्षा माफिया ने जिस तरह से राज्य सरकार को कब्जे में कर अभिभावकों की जो लूटामारी मचा रखी हुई है, आज त्राही त्राही है, तो कहीं ना कहीं जाकर मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा माफिया के लिए पूर्ण संरक्षण दे रखा है। ऐसा व्यतीत होता है कि मध्य प्रदेश सरकार आजकल सीबीएसई स्कूल चला रही है और अभिभावकों को लुटवाया जा रहा है। देश के दुश्मनों से तो हम लड़कर जीत चुके हैं, लेकिन अब शिक्षा के दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए, ये शिक्षा माफिया कहे जाने वाले स्कूल संचालक बच्चों को पढ़ाने के लिए मनमानी फीस के साथ ड्रेस और मनपसंद की दुकानों से किताबें खरीदने का दबाव बनाते हैं। सर, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो बुकें उनले ऑपरेट करते हैं वो सब गोकुल करके है, कोला रोड पर मंदाकिनी पे, वहाँ से ही सब बच्चे अपनी बुक लेते हैं। विंध्याचल अकेडमी की एक ही दुकान है वो। नीतू खरे, मैं अपनी बेटी की यूनिफॉर्म लेने आई हूँ। सागर पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, रोहित नगर में। उसकी टोटल यूनिफॉर्म, स्कूल का सिलेबस के कहाँ मिल जाएगी, तो उन्होंने गुरुकुल का बोला यहाँ मिल जाएगी आपको इजीली। यही नाम सजेस्ट किया गया था कि यहाँ से मिल जाएगी। प्रदेश सरकार इन शिक्षा माफियाओं से मिली हुई है और शिक्षा विभाग के अधिकारी को मोटा कमीशन जाता है। इसी के चलते ये बड़ा खेल चल रहा है। 2018 में बने एक्ट को भी स्कूल संचालक नहीं मानते। शिक्षा माफियाओं को सरकार का संरक्षण है। खुद शिवराज जो है 5 साल पहले फैसला ले चुके हैं कि एनसीईआरटी किताबें लगेंगी। कमलनाथ जी की सरकार ने जो है लगवाई किताबें और एनसीईआरटी किताबें लेनी पड़ रही थी लोगों को। आज फिर जो है निजी प्रकाशकों की किताबों के लिए फोर्स कर रहे हैं। जो 400 रुपए में सेट मिल जाता है एनसीईआरटी का, वो 4-4, 5-5 हजार में खरीदना पड़ रहा है। कोरोना की हाल में जो है से निकला है आदमी, उसकी मैयत जैसी निकल चुकी है। तब ये सरकार जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्रदेश में किताबों और ड्रेस के नाम पर चल रही लूटखोरी पर बीजेपी का कहना है कि सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। अभिभावक शिकायतें करते हैं तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। बार बार ऐसी कई बात अगर सामने आती है तो जिला शिक्षा अधिकारी से आप जाकर शिकायत कर सकते हो, उस स्कूल पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बड़ी क्लासों में एनसीईआरटी की किताब लागू की गई है, जो हर जगह पे प्राप्त हो रही है, हर जगह मिल रही है। प्राइवेट स्कूल को ये कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो अभिभावकों के ऊपर जोर डाले कि किसी पर्टिकुलर दुकान से खरीदे। कोरोना काल में आमजन की हालत तो वैसे भी खराब है और बच्चों की पढ़ाई के नाम पर स्कूल संचालक आम आदमी को लूटने में लगे हुए हैं। जो अभिभावक उनकी बताई हुई दुकानों से किताब और ड्रेस नहीं खरीदते हैं, तो स्कूल संचालक उन बच्चों के नाम काटने की धमकी देकर उन्हें चुप करा देते हैं। अब देखना ये होगा कि मामा का बुलडोजर इन माफियाओं पर कब चलता है। शिक्षा दान की जाती है, बेची नहीं जाती। पुरातन काल में शिक्षा को दान किया जाता था, गुरु हुआ करते थे, लेकिन अब यही गुरु माफियाओं के रूप में बदल गए हैं। वर्तमान में सरकार ने कई नियम कानून बनाए हैं, स्कूलों के ऊपर लागू होते हैं, लेकिन ये स्कूल संचालक उन नियम और कानूनों को नहीं मानते। कहीं ना कहीं किताबों का नाम पर, ड्रेस के नाम पर, फीस के नाम पर और कॉशन मनी के नाम पर ये आम लोगों को लूट रहे हैं। सरकारों को ठेगा दिखाते ये स्कूल संचालक अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैनी के साथ अरविंद चौहान। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से शिक्षा जो है वो धंधा बनती जा रही है। आइए इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें। मेरे साथ हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान लाइव जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ कमल विश्वकर्मा जी हैं, पालक संघ के वो अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी हैं। सर, आप सभी का बहुत स्वागत है।
मैं चर्चा की शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से शिक्षा धंधा बन रही है। छोटे शहरों में इससे भी गंभीर सब्जेक्ट पर ये पूरा मामला है। आप कहीं देखेंगे जहां छोटी छोटी जगह है वहां पर शिक्षा अधिकारी या शिक्षा जो भी नियम कानून है वहां पर बिल्कुल सिर्फ कहने को लागू होते हैं, लेकिन जो अधिकारी है वहां पर जाते ही नहीं है। और चूंकि आज का आप देखेंगे ट्रेंड बनता जा रहा है कि लोग कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, ऊपर मोटी मोटी जो किताबों के जब वो खरीदने जाते हैं तो साफ तौर पर देखेंगे कि 4 से 5 हजार का बिल उनके हाथ में पकड़ा दिया जाता है। हमने ये पूरी रिपोर्ट जो तैयार की है ग्वालियर से, जबलपुर से, इंदौर से और भोपाल से, बस एक ही रोना आ रहा है कि जो नियम का सरकार ने बनाए हैं वो स्कूल संचालक बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं ये पूरी जिम्मेदारी स्कूल के साथ साथ प्रशासन की बनती है। जो नियम बनाए गए थे, चाहे 2018 में एक्ट आया हो, वो उस पर लागू नहीं हो रहा। इसके साथ साथ जो शिक्षा अधिकारी हैं वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। और साफ तौर पर जब भाजपा से बात की जाती है या किसी भी जिम्मेदार से बात की जाती है तो उनका कहना यही होगा, कोई शिकायत करेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, शिकायत करेगा कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि शिकायत करे कौन? अगर शिकायत करने को जाता है तो उसका नाम काटने की धमकी दी जाती है, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन बड़े बड़े मुश्किल से होता है। एडमिशन होने के बाद फिर वो साफ तौर पर जो अभिभावक है वो स्कूल जाता है और सीधी उसे जो काउंटर पर अंदर भी नहीं जा पाता, काउंटर पर जाके उसे पर्ची पकड़ा दी जाती है। उस पर कुछ कहा नहीं जाता, उस स्कूल उसका जो बुक स्टोर है उसका नाम उस पर लिखा होता है। वहां से उसे किताबें, ड्रेस और जो भी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली सामग्री है वहां से लेना उसकी मजबूरी होती है। तो विकास बहुत बुरी स्थिति है पूरे प्रदेश की। कहीं ना कहीं जो अभिभावक है कोरोना काल से बाहर भी नहीं निकल पाए हैं। अभिभावक कैसे भी करके, जो आमजन है कैसे भी करके अपनी दाल रोटी का जुगाड़ कर रहा है, लेकिन अब बच्चों की पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं वो कर्ज तक को लेने को तैयार है। जो क्योंकि आम आदमी है जिसकी 10 से 12 हजार सैलरी है, अगर वो 4,000 5,000 रुपए किताबों में खर्च करेगा तो स्थिति क्या बनेगी, ये तो समझा जा सकता है। जी अरविंद जी, एक छोटा सा सवाल और है, आखिर कमी कहां है, कैसे इसको सुधारा जाए? देखिए, साफ तौर पर कमी यही है कि हम जो अधिकारी हैं उन पर नकेल नहीं कसी जा रही है। कहीं नहीं गलती तो जो सरकार चला रहा है उनकी है, भाजपा इसके लिए कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं तो उनका जवाब एक ही आता है कि हम कार्रवाई करेंगे अगर कोई शिकायत आती है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता भी हैं और चूंकि इससे पहले मीडिया प्रभारी भी रहे हैं, वो सारी चीजें जानते हैं कि हमें कैमरे के सामने क्या बोलना है और कैमरे के अलग क्या बोलना है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी रही है 1.5 साल। जब हमने कांग्रेस से सवाल पूछा तो उनका कहना यह था कि हमें 18 महीने में हमें ज्यादा समय नहीं मिला, नहीं हम बहुत बड़ा परिवर्तन कर देते। लेकिन परिवर्तन पिछले कई सालों से नहीं हो रहा है, क्योंकि आज का अगर हम देखें ना तो सब कुछ सभी का निजीकरण हो गया, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, सभी का निजीकरण होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और जब निजीकरण होता है तो उसका सीधा सीधा लाभ है जो उसमें जो संबंधित कंपनियां हैं या संबंधित वो विभाग हैं उनके अधिकारियों को होता है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं निगरानी का कारण बनता है कि निगरानी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। जी, मैं पालक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ कमल जी भी जुड़े हुए हैं। कमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, किस तरह से निजी स्कूलों की अगर बात की जाए तो वो उद्योग में तब्दील हो रहे हैं, आपसे समझना चाहूंगा सर। देखिए, मैं विकास जी एक ही बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो पिछले हम लोग 9 साल से पालक महासंघ संपूर्ण मध्य प्रदेश में कार्य कर रहा है, आज की अगर स्थिति दिखाए तो मध्य प्रदेश सरकार टोटल शिक्षा पर फेल है और शिक्षा माफिया इतना हावी है, इतना हावी है कि राज्य सरकार की क्षमता नहीं है कि शिक्षा माफियों पर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के 52 जिला शिक्षा अधिकारियों को, जो हमारे रिस्पेक्टेड हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने किसी भी स्कूल पर कार्रवाई की हो तो आप पेपर में, समाचार पत्रों में सार्वजनिक करें। आप लोगों को कई शिकायतें संपूर्ण प्रदेश में मिली हैं, लेकिन ऐसा व्यतीत होता है कि आज लोकतांत्रिक प्रदेश में या राज्य में या केंद्र में आज जिस तरह से जनता की आवाज उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनों के हवाला देकर जिला शिक्षा अधिकारी बिल्कुल भी कार्य नहीं करते हैं। मैं इस टीवी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भोपाल राजधानी में मेरा निवास है तो मैं राजधानी में रहता हूं। यहां के जिला शिक्षा अधिकारी अगर आप पेपर उठा के देख लें पिछले 3 सालों में, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि आप कार्रवाई करें, हम उस स्कूल पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल संचालकों के गाइड ताला लगा देते, अंदर नहीं जा पाते हैं और आज तक किसी भी स्कूल पर कार्रवाई नहीं की है। और 19 और 20 और 21 की अगर हम बात करें
पहली बात तो आज 2 साल से कोरोना काल में टोटल स्कूल बंद थे, ट्यूशन फीस देना थी, इस पे हमारी याचिका से निर्णय हाई कोर्ट ने दिया। इस बीच में भी आपदा का अफसर बनाकर खूब लूटामारी की है, जो कि आप सब लोगों को भी जानकारी है। तो कहीं ना यकार आज अगर हम बात करें 25/1/2018 को मध्य प्रदेश में फीस रेगुलेशन एक्ट हुआ है, 25 फरवरी 2018 को वो लागू हुआ है, 2 दिसंबर 2020 को उसके नियम लागू हुए हैं, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश का कोई भी सीबीएसई स्कूल उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। जब सरकार अगर जनता के हितों की बात करती है तो क्या आज मध्य प्रदेश में जो 1.5 करोड़ अभिभावक हैं, इसकी सरकार को क्यों चिंता नहीं है? कहीं ना कहीं जाकर आज अभिभावक अपनी आवाज नहीं उठा पाता है, क्योंकि स्कूलों के अंदर जो परिस्थितियां होती हैं, अभिभावकों की चिंता नहीं है। कमल जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, आपकी बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं सीधा हितेश वाजपेयी जी के तरफ चल रहा हूं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हितेश जी, जी किसी पंचायत। हेलो हितेश जी, कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पालक संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को पालकों की चिंता नहीं है, निजी स्कूल जो है वो उद्योग बनते जा रहे हैं। सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं हितेश जी? का फोन आया, उसने कहा कि शांति कर। चलिए, हितेश जी तक मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, क्या कारण है, क्या भूपेंद्र जी क्यों मानते हैं कि क्यों आखिर ये जो स्कूली शिक्षा है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो धंधा बनते जा रहे हैं? भूपेंद्र जी, देखिए, सरकार में बैठे लोग दलाली करने लग जाएंगे, इनको जो है अपने माफिया राज का हिस्सा बना लेंगे, तब इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। आप ये तो जो है 4,000 6,000 की किताबें हैं बड़ी क्लासेस के लिए आप बात बता रहे हैं। अभी जहाँ पे जो KG 2 KG 1 5-5 हजार रुपए की किताबों के सेट हैं जी, इस तरह की लूटमारी चल रही है कि 50-50 60-60% कमीशन स्कूलों को मिलता है, और वो इसलिए सिलेक्टेड लोगों के यहाँ पर भेजते हैं जी। इस पर सरकार जो है ये नियम कानून दुनिया भर की बातें करने के बजाय या किसी कानून से किसी के घर तोड़े जा रहे हो या उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, चलाइए इधर। अगर बुलडोजर चलाना, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। हजारों लाखों बच्चे जो है पढ़ाई करके अपना भविष्य, भारत का भविष्य बनाने वाले हैं। आज उनको पढ़ाई इसलिए छोड़नी पड़ती है कि उनके पिताजी के पास 5,000 10,000 रुपया किताबें खरीदने के लिए नहीं है, फीस भरने के लिए नहीं है। सरकारी स्कूलों को सरकार बंद करती जा रही, 30,000 स्कूल बंद कर रही है सरकार। बच्चे जो है जो पढ़ने जाते थे, जिनका जीवन पूरा जो है सरकारी स्कूलों पर निर्भर है, जब 30,000 सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे? ये सरकार जानबूझकर जो है ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही है कि गरीब की पहुंच से जो है शिक्षा चली जाए बाहर, और इनके बच्चों के लिए अंग्रेजी बोलने वाले चपरासी मिल जाएं, इनके बच्चों के लिए जो है, इनकी बीवियों के लिए घर में जो है अंग्रेजी बोलने वाली, झाड़ू लगाने वाली मिल जाएं। ये काम करना चाहती है सरकार, और ये षड्यंत्र में जो है भागीदार बनी बैठी है। आज RTE लागू होने के बावजूद आप देखें कितना डिक्लाइन है उसमें। जी कमल जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। जी, ड्रॉप आउट बच्चों की स्थिति देखिए। आज पालकों की स्थिति यह है कोरोना के बाद कि हर पेरेंट जो है मोहताज हो गया है पैसे के लिए, और उसके बच्चों को जो है आप एडमिशन की व्यवस्था नहीं बची है। कितने बच्चे मध्य प्रदेश में जो बेचारे मजदूर आए थे, 16 लाख 2.5 लाख बच्चों को ये सरकार स्कूल में एडमिशन नहीं दे पाई, उनका ड्रॉप आउट हुआ, पलायन करना पड़ा उनको। ये सरकार के रिकॉर्ड हैं। ऐसी सरकारें चलती हैं क्या? ये जन कल्याणकारी सरकारें हैं। एक लूटखोरी की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, कदाचरण की सरकार, जिसमें रोज चपरासी से लेकर जो है बड़े बड़े अफसर तक रोज करोड़ों लेते हुए पकड़े जा रहे हैं जी। उनके घरों में जो है ईंटें निकल रही हैं चांदी की, सोने की जी। और जो है मैं आपके पास आ रहा हूँ और चल रहा है। हितेश जी से सवाल पूछ लेता हूँ। हितेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है हितेश जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। जी कमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कर रहे हैं? जी बताइए। मैं, हमारे बड़े भाई भूपेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता भी हैं। मैं एक अभिभावक का संघ का अध्यक्ष होने के नाते मेरा आपसे निवेदन है, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ विपक्ष की आप लोग आवाज हैं, लेकिन आज तक आपकी ओर से या कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर जन आंदोलन
या विधानसभा में आपने प्रश्न लगाकर राज्य सरकार पे हम आरोप जो लगा रहे हैं, राज्य सरकार तो कहीं ना कहीं जाकर शिक्षा माफिया के साथ टोटल कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर मध्य प्रदेश के शिक्षा माफियों को सरकार साथ दे रही है। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, इस चैनल के माध्यम से, आप एक विपक्ष की आवाज हैं, तो आपको भी एक बड़ा शिक्षा के नाम पर जन आंदोलन करना चाहिए, जिसके वजह से आज आपको 1.5 करोड़ जो अभिभावकों के पिता हैं उनको आप उनके घर तक विश्वास जगाएं, और अगर सरकार गलत काम कर रही है तो 2023 में शिक्षा के मुद्दे के नाम पर आप सरकार उखाड़ फेंक दीजिए। जी भूपेंद्र जी, जरा जो है मैं निवेदन करना चाहूंगा कमल जी से, इनको जो है ये बोलते हुए जो है थोड़ा संकोच होना चाहिए। जब इनको मंत्री ने अपने घर से धुतकार के भगाया था इस पालक संघ के लोगों को, उन लोगों ने आवाज उठाई थी, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उस पर। आप कैसे कहते हैं कि विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई? आज विधानसभा के सारे क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो आरोप लगाने के पहले जानकारी लेना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी जो है और सरकार कांग्रेस पार्टी उखाड़ कर नहीं फेंकती है, सरकार जो है जनता उखाड़ कर फेंकती है। आप तो जो नशे में है सर, इस प्रदेश की जनता किसको वोट देकर आती है? विपक्ष जो है इतने आंदोलन करता है, आइए आप अपनी भीड़ लेकर आइए हमारे साथ, हम आपके साथ आंदोलन करने तैयार हैं। आपका पालक संघ लाए, कितनी स्ट्रेंथ है आपके पास, हम खड़े हैं आपके साथ, आइए आप सर। अगर जो है किसी, सुन लीजिए पूरी बात मेरी सुन लीजिए, हम आपकी हर बात के लिए तत्पर हैं, हम आपके साथ संघर्ष करने तैयार हैं, लेकिन आप तो सामने आइए। आप तो जो है एक पर्ची देके, चिट्ठी देके आप फारिग होना चाहते हैं। आज बच्चों के भविष्य का सवाल है, भारत की जो है और मध्य प्रदेश के भविष्य का सवाल है। यही बच्चे कल हमारे जो है नागरिक बनेंगे। आप जो है जब आप बड़े बड़े स्कूलों की अपन चर्चा कर लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया 30,000 स्कूल बंद हुए, और ये सारे स्कूल जो है उन गरीब क्षेत्रों में जहाँ पर आदिवासी दलित लोग बस्तियां हैं, वहाँ पर ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये तो पूरे प्रदेश के बच्चों की जो है पढ़ाई छीनी जा रही है। इस पर संघर्ष की बिल्कुल जरूरत है, हम तैयार हैं। आइए आप, मैं पालक संघ को न्योता देता हूं कि आप आइए, हम आपके साथ तैयार हैं आंदोलन करने के लिए। आइए। कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कमल जी के पास भी जाऊंगा भूपेंद्र जी, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि एक अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा सर, आपने निजी स्कूलों के लिए या शिक्षा की तरफ कुछ आंदोलन किए हो तो वो भी गिनवा दें सर। निजी स्कूलों के बारे में पता कर लीजिए, 34,000 लोग हैं, उनका एसोसिएशन है बहुत पावरफुल जी, चक्कर लगाता रहा, हमने उनके अनुकूल फैसले नहीं किए, हमने जनता के अनुकूल फैसले किए कमलनाथ जी की सरकार ने। उठाकर देख लीजिए। हालांकि पता नहीं चलिए आंदोलन नजर क्यों नहीं आ रहा है, हालांकि ये आंदोलन का जो असर है वो मतदाताओं पर भी नजर नहीं आ रहा है। कमल जी कुछ कह रहे हैं, जी बताइए कमल जी। देखिए, मैं बिल्कुल आज की डेट में गुप्ता जी ने जो कहा, पहली बात तो धुतकार हुआ, तो मध्य प्रदेश सरकार में कोई भी, चाहे कांग्रेस का शिक्षा मंत्री जी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के स्कूल शिक्षा मंत्री जी हो, पालक महासंघ जिस तरह से अपनी निस्वार्थ भावना से बात करता है, तो किसी भी जन मुद्दे पे किसी भी मंत्री को धुतकार बोलने का पहली बात तो अधिकार नहीं है। और उस मुद्दे को कांग्रेस ने लपेटने की कोशिश की थी, और जो आप बोल रहे हैं आंदोलन की, मैं पिछले 2015 से आपसे पूछना चाहता हूं इस टीवी के चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारी आशा है, आप हमारे बड़े भाई हैं, कि अगर आप विपक्ष में बैठे हुए हैं तो हम आपसे ही गुजारिश करेंगे कि शिक्षा के नाम पर जिस तरह से हमारा काम नहीं है, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम लोग एक सामाजिक लोग हैं। आप लोग विपक्ष की सरकार की राजनीति करते हो, हमारे इस मतलब 8.5 करोड़ के आप चौकीदार हैं, जिसमें एक अभिभावक भी आता है, तो आपको अपनी बुलंद आवाज कर आप अपना जन आंदोलन तैयार करिए। पालक महासंघ मध्य प्रदेश के पूरे संपूर्ण जिलों में आपके आंदोलन के पीछे होगा, क्योंकि अभिभावक अपनी आवाज बिल्कुल सामने नहीं उठा सकता है। आप एक राष्ट्रीय यहाँ पर हमारे पास प्रवक्ता है, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता से, हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन अरविंद जी आपके पास में आ रहा हूँ, क्योंकि आप जब रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कमल जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, कमल जी आ रहा हूँ आपके पास, अरविंद जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आपने रिपोर्ट तैयार की है और निश्चित तौर पर आपने बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी बात की है, सत्ता में जो बैठे उनसे भी बात की है, उनका क्या कुछ कहना है अरविंद जी? कि मैं आपके सवाल दोबारा सुना। अरविंद जी मैं यही कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट तैयार की है और आपने दोनों से बात की है, विपक्ष में बैठे भूपेंद्र जी से भी बात की, तमाम बातचीत की, और सत्ता में बैठे चाहे वो कोई भी हो, सबसे आपने बात की है, क्या कुछ कहना है, क्या इस मुद्दे पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है अरविंद जी?
विकास, साफ तौर पर हम ये जो देखने को मिला है, जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार बहुत कम रही, उनकी जो कांग्रेस सरकार थी बहुत कम थी, पूरा जिम्मेदारी अगर हम बात करें कि जब से अगर ये जो निजीकरण का मामला आया, जो निजी शिक्षा के लिए लोग भाग रहे हैं, वो 1990 के बाद शुरू हुआ है। 1990 के बाद जब पहले मॉन्टेसरी स्कूल आए, फिर कॉन्वेंट स्कूल आए, इसके बाद स्कूलों की बाढ़ लग गई और शासकीय स्कूल है धीरे उनकी जो कह सकते हैं जो गुणवत्ता है उसमें बराबर कमी आती जा रही है। तो आम आदमी बिल्कुल शासकीय स्कूल को छोड़कर निजी स्कूलों में जा रहा है। तो पूरी चूंकि पिछले 17-18 साल से 2003 से लेकर बराबर भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी भाजपा की बनती है और सरकार की बनती है कि कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। जब उनसे बात की जाती है तो अभी आप देखें, जब बराबर हमने उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कहा तो उन्होंने फोन ही काट दिया या कट गया होगा, जो भी हो, बात करने को तैयार नहीं है। यही जब हम बराबर जब उनकी बाइट लेने के लिए बराबर हमने कोशिश की है तो कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। उनका कहना यही था कि इस मुद्दे पर क्या बोले। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मामला सिर्फ स्कूल का नहीं है, मामला एक और है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का, उसका खुलेआम उल्लंघन उड़ाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। यहां पर शिक्षा के अधिकार के नियम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो लगभग 3.5 लाख एडमिशन होने चाहिए थे, लेकिन हुए हैं मात्र 1.5 से 1.25 लाख। इसकी खबरदार राज्य शिक्षा केंद्र इसका जिम्मेदार है। वहां आरटीआई के लोग वहां पर बैठे हुए, जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। अब आप ये देख लीजिए कि अधिनियम बनते हैं, कानून बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन विकास उन पर अमल नहीं किया जाता। क्या किसी की हिम्मत है कि सरकार अगर चाह ले तो क्या ये संभव है कि निजी स्कूल हो, चाहे वो किसी प्रकार का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, संरक्षण का मामला हो, तो क्या किसी की हिम्मत है करने की? लेकिन कहीं ना कहीं हमारा विपक्ष थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है कि विपक्ष पूरे मुद्दे को नहीं उठा रहा है। अगर चूंकि साफ तौर पर एक ही मुद्दा नहीं, विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, विपक्ष के पास चूंकि ये जवाबदारी बनती है, लेकिन पालक संघ की भी जवाबदारी बनती है और सबसे बड़ी जवाबदारी हम अभिभावकों की बनती है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थों के चलते कहीं हमारे बच्चे की फीस के चक्कर में हम बोल नहीं पाते हैं, हम हल्ला नहीं बोल पाते, हम शिकायतें नहीं कर पाते हैं। शिकायतें होती तो कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि पूरा मोटा कमीशन सारे अधिकारियों के पास जाता है, उस शिकायत का वो असर नहीं होता है जो असर होना चाहिए। विकास जी, चलिए भूपेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, समय की मेरे पास बेहद कमी है। हालांकि विपक्ष में आप बैठे हैं, आप आवाज बुलंद करेंगे तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा उठेगा, लेकिन चलते चलते भूपेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं कैसे हल निकलेगा इसका? नहीं, इसका हल तो शासन की दृढ़ता से निकलता है। सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए। जब सरकार में शर्म नहीं है, लोकलाज नहीं है, तो कहां से इसका हल निकलेगा? काम तो उनको एग्जीक्यूट कराना है। दूसरा, मेरा ये पालक संघ के जो भी माननीय थे इनसे निवेदन है कि जब ये खुद ही कहेंगे कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम तो पालक हैं, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेवारी है, तो फिर जो है आप अगर अपने बच्चे के भविष्य के लिए जिम्मेवार नहीं है तो फिर काय के लिए जिम्मेवार है? फिर इतनी बहस करने की बात क्या है? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं कि साहब आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपकी जिम्मेवारी है। क्या अकेली हमारी जिम्मेवारी है? आइए आप लेके अपना जो है हमारे पास, हम आपकी लड़ाई लड़ने तैयार हैं। जी, लेकिन कमल जी, ईमानदारी से हमारी कहा है कि आप लड़ाई आइए, हम लड़ने तैयार हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? जी बताइए। जानकारी देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में अगर फीस रेगुलेशन एक्ट बना है तो कांग्रेस ने नहीं बनवाया। पालक महासंघ ने 2.5 साल बाकायदा उच्च न्यायालय में केस लड़कर मध्य प्रदेश सरकार से मजबूरी में मध्य प्रदेश सरकार को बनाना पड़ी है। अगर एनसीईआरटी की अगर बुकें लागू का जो नियम हुआ है तो पालक महासंघ की मांग पर हुआ है। अगर यह बसों का और परिवहन निगम में अगर फीस निर्धारित हुई है तो पालक महासंघ के आवेदनों पे अगर हम राज्य सरकार से अगर संघर्ष नहीं करते तो राज्य सरकार ये सारे नियम नहीं बना देती है। गुप्ता जी तो क्या है, बोल देते कि अभिभावकों की चिंता नहीं। पालक महासंघ ने आज जो पिछले 9 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, आप आरटीआई लगा लीजिए और आप पूरा खागा खींच लीजिए कि कितनी कितनी मांगों पर पालक महासंघ संघर्ष करता है। पालक महासंघ मध्य प्रदेश के प्रत्येक एक अभिभावक के साथ है और मैं आज स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से अपील करता हूं सभी अभिभावकों को, आपको डरने की जरूरत नहीं है। निजी स्कूलों के साथ आपको विरोध करना पड़ेगी, अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। पालक महासंघ आपके साथ है और अगर आप इंडिविजुअल आवाज नहीं उठा सकते हैं तो पालक महासंघ के बैनर तले आइए। मध्य प्रदेश समस्त अभिभावक आपको आवाज उठाना पड़ेगी, तब जाकर समस्या का हल मिलेगा। हालांकि भूपेंद्र जी का कहना है कि विपक्ष तैयार है, आप आइए, विपक्ष मिलकर इस मुद्दे पर आंदोलन करेगा। हालांकि भूपेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। कमल जी आपका बहुत शुक्रिया और इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए। अरविंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया।
तो आज हमने स्कूलों को लेकर बात की, शिक्षा को लेकर बात की, प्राइवेट स्कूल्स को लेकर बात की कि किस तरह से जब हम एक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, वो भी खत्म भी नहीं हुई है, ऐसे वक्त में जब स्कूल खुले हैं और एक बड़ा बड़ा बिल यानी कि 25,000 30,000 के बिल, किताबें, स्कूल ड्रेस, फीस के नाम पर अगर पालकों को थमा दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा सोचने का है। और इसीलिए आज स्वराज एक्सप्रेस से यह मुद्दा उठाया था, क्योंकि समस्या से हम समाधान की तरफ बढ़ सके। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।